आप 2004 में राजनीति में आए थे, हाँ जी लेकिन हाँ। हाल ही में अटल जी का देहावसान हुआ। वो आपके बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े एडमायरर थे। उन्होंने ही बुलाकर आपको टिकट दी थी। जी आज हाँ। आप उनको कैसे याद करते हैं? सच्ची बोलूँ मैं रो दिया था उस दिन। वो इंसान बहुत प्यारे इंसान थे। वो समझदार भी थे और अपने इमोशन को कैसे कितना मिकदार से दबा भी लेना है और कह भी देना है। उनकी इतनी सी बात से कह समझने वाला समझ जाता था, और जो रोकना था वो रोक भी लेते थे। वो बैठे थे जब मैं घुटने को, तो बाकी सबको ऐसे मिल के मुझे उठ के ऐसे मिलते थे, धर्मेंद्र कह के, इतना प्यार देते थे मुझे। तो और ये उनकी बड़ी खूबी मैं ये कहूँगा कि सब में होनी चाहिए। वो भारत को माँ कहते ही नहीं थे, समझते भी थे। ही वाज बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ऐसे पॉलिटिक्स में तो थे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे एक लगता है इंसान बहुत बड़े थे वो। मैं हमेशा कहूँगा अच्छा इंसान जो होता है वो, अब देवता क्या होते होंगे, हम तो यही हमारे सामने आते जाते रहते हैं, ये देवता यही होते हैं। तो दर्द हुआ उनके जाने से। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा उनका विटी चीज जो आपको याद रह गई हो या आपके साथ हुई हो? बिल्कुल याद है। अच्छा, वो इतना प्यार देते थे मुझे, मैं उतने उनसे डरता भी। डर मतलब एक रिस्पेक्ट का डर। तो मेरा क्या था, मैं घड़ी देखता रहता था कब 12:30 बजने से मैं भागूं यहाँ से निकलूं, क्योंकि मैं पहले अपनी मेडन स्पीच तैयार की, एक मैं ऐसा बोलूँगा वहाँ जाके, यार ये करूँगा। तो मेरी 2 लाइनें थी कि अपनी नज़रों में उठकर देखो हिंदुस्तान वालों, दुनिया तुम्हें आंखों पे बिठाएगी। मैं किन से कह रहा हूँ? टू ऑल द एमपीज़। अपनी नज़रों में उठना बहुत बड़ी बात होती है। अपनी नज़रों में उठकर देखो हिंदुस्तान वालों, दुनिया तुझे आंखों पे बिठाएगी, गाएगी नगमे तुम्हारी अजमत के, पैरों में झुककर तुम्हारे दामन बिछाएगी, कुछ इस तरह से। तो मैं चुप कर गया वहाँ। तो फिर जो देख रहा था किस तरह से तू तड़ा ये हो रहा है, आपने देखा सारा कुछ। और फिर मुझे कुछ पूछते थे, सवाल किया आज आपने, कुछ सवाल किया? तो मैंने कहा मायूस सवाल मजबूर जवाब, क्या पूछूं मैं? यही होता है ना, सिर्फ नाम लिखवाने के लिए इसने इतने सवाल पूछे, वो लिखने के लिए पूछते रहते हैं लोग क्वेश्चन, तो वो क्यों पूछूं मैं? और दूसरा, जो मैं जब घूम रहा था तो लेडीज़ ने अपनी गले की माला, अपना चेन उतार के मुझे दे दी। दे वर सो हैप्पी विद मी। तो उनके लिए 3 मुद्दे थे वहाँ, और 3 मुद्दों को लेकर ही आज तक जितने एमपी थे जीतते आ रहे थे। किसी ने कुछ नहीं किया, और मैंने तीनों मुद्दे पूरे किए। मैंने कहा करके जाऊँगा, अपनी सीएम से भी, साहिबा से भी कहा, यहाँ भी कहा। तो उस वक्त बीजेपी हार गई थी यहाँ सेंटर में, अगर जीतते रहे तो शायद। बट दीज पीपल आल्सो, मुंशी जी थे, गुजर गए वो। ही वॉज वेरी हेल्पफुल टू मी। प्रिय रंजन दास मुंशी। बेरा, ही वॉज वेरी हेल्पफुल टू मी, आउट ऑफ द वे जाके। तो मैं कहता हूँ कि मुझे श्रेय लेना नहीं आता, ना इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, ना पॉलिटिक्स में। काम मैं करवा के गया, पत्थर किसी ने लगवा दिया, मैं लगवाओ, पत्ते से मट्टी पड़ेगी और क्या, कौन देखने आएगा? मैं तो देखने नहीं जाऊंगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने भारत माँ के एक अंग की खिदमत की है 5 साल, शायद लिखा हुआ था मेरे मुकद्दर में। तो बस इतना ही खुशी है। बस इसमें पॉलिटिक्स में यू थिक स्किन्ड होना चाहिए थोड़ा सा। क्या आपने अटल जी की साइलेंस का कभी सामना किया है? क्योंकि वो जब साइलेंट हो जाते थे और जो वन लाइनर मारते थे ना, वो वन लाइनर सबको घायल कर देता बहुत था। हाँ, सही बात। मैं वही कहा ना, वो इतनी सी बात पे बहुत कुछ कह जाते थे। वही मैंने आप इससे पहले यही कहा है कि कहाँ क्या कहना है, कितना कहना है। अगर आपको आज श्रद्धांजलि उन्हें देनी है तो क्या कह के देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने, देश के दर्शकों के सामने? आई मिस यू a lot and I want you, अगर रीबर्थ है तो कहीं फिर पैदा होके आए, भारत माँ की सेवा करें।